गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। द मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड आर यूजफुल टू अस इन फुलफिलिंग अवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो मटेरियल्स नेचर से मिलते हैं हमें और हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज. Depending upon the abundance and availability of various natural resources that can be broadly classified into inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. जो जिस तरह से ये मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उस हिसाब से ये दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर से मिलते हैं और ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं होंगे. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड. ये हमें हमेशा ही मिलते रहेंगे. और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, these resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a certain period of time by human activities. ऐसे resources जो हमें नेचर से मिलते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं और अगर इसे ह्यूमन एक्टिविटीज में ज्यादा यूज किया जाएगा तो ये खत्म भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Exhaustible resources are two kinds, renewable and non-renewable. जो exhaustible resources हैं, जो unlimited हैं, वो हमें दो तरीके से मिलते हैं, renewable और non-renewable. इसका क्या मतलब है? The resources that can be replenished themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time it managed properly are called renewable resources. अगर इनको टाइमली रिसाइकिल कर दिया जाए और टाइमली इनका रिप्लेनिशमेंट ना हो तो ये हमें दोबारा से ये हमें मिल जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं. दीज रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और ये जल्दी से खत्म नहीं होंगे. हाउएवर बाय द एक्सेसिव एंड अनवाइज यूज दे मे आल्सो बी एग्जॉस्टेड. और अगर हम इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. The resources that cannot be replenished themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time are called non-renewable resources. और ऐसे रिसोर्सेज जो खुद रिप्लेनिश नहीं हो सकते और अगर इनका क्विकली रिसाइकलिंग या रिप्लेसमेंट ना किया जाए तो ये खत्म हो सकते हैं हमेशा के लिए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. In this chapter we learn about exhaustible natural resources such as coal, petroleum and natural gas. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं exhaustible resources के बारे में. The materials that are burned to produce power or heat are called fuels. जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल हम हीट एनर्जी के लिए या पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं वो कहलाता है फ्यूल. The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. और ऐसी चीजें जो डेड प्लांट और एनिमल हैं जो हजारों करोड़ों साल से जमीन के अंदर दबी हुई हैं वो कहलाती है फॉसिल. Fuels like coal, petroleum and natural gas are formed from these dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. So these are called fossil fuels. और इन्हीं से दबी हुई डेड और नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स से ही बनता है फॉसिल फ्यूल. पहला है कोल. कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. इट इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर. कोल इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स. कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है, हार्ड और ब्लैक कलर का होता है और ये कोयले की खानों में जमीन के अंदर काफी गहराई तक दबा हुआ होता है. इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. It is formed by the gradual decay and compression of remains of plants and trees in the absence of air.
और ये बनता कैसे है कि जब गर्मी के वजह से, मतलब अंदर जो अर्थ के अंदर तो गर्माहट ही होती है ना, प्लांट और ट्रीज जो है उनके बचे हुए डेड और डिकेइंग पार्ट से गर्मी से ये कोल तैयार होता है एयर की एब्सेंस में. द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. जब जमीन के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है और डेड वेजिटेशन जो होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके रिमेन, इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर जब इनको ये होते हैं तो ये हो जाता है उनका कार्बनाइजेशन. मेनली कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन बट अलॉन्ग विद इट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट. ज्यादातर कोल कार्बन का बना होता है लेकिन कुछ उसमें अमाउंट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी मिलते हैं. When coal is heated in air, it burn and produce कार्बन डाइऑक्साइड. और जब कोयले को जलाया जाता है तो वो क्या निकलती है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड. इन इंडस्ट्रीज कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कोक, कोलतार, एमोनिकल लिकर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. और इंडस्ट्रीज में कोयल से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है कोक, मतलब कि कच्चा कोयला, कोलतार आपने देखा हुआ है जो ब्लैक कलर का होता है जिससे सड़क बनती है, एमोनिकल लिकर और कोल गैस, और ये बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जब कोल को हाई टेम्परेचर पे बिना एयर के उसको जलाया जाता है तो उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है और उसमें से निकलता है कोक, कोलतार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर. तो जो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे कोक. Coke is a tough, porous and grayish-black substance is called by the destructive distillation of coal. Coke is almost a pure form of carbon. It contains 98% of carbon. कोल क्या होता है? कच्चा कोयला होता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, और ये ग्रे ब्लैक कलर का, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और डिस्टिलेशन में ये सबसे पहले तैयार होता है और 98% ये कार्बन का ही बना हुआ होता है. कोक के यूजेस क्या है? कोक इज एन असेंशियल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ हीट फर्नेसेस. स्टील इंडस्ट्रीज में और आयरन इंडस्ट्रीज में जो भट्टियां जलाई जाती है रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए, उसमें कोयला यूज किया जाता है. कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स. और कोक को मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है. Coke is used for manufacturing producer gas and water gas. और कोक जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है. सेकेंड है कोलतार. कोलतार इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड with an unpleasant smell. It is obtained by destructive distillation of coal. It is not a single compound. It is a mixture of more than 200 different carbon compounds. जो कोलतार है एक थिक लिक्विड होता है और बहुत अजीब सी इसमें अनप्लेजेंट स्मेल होती है और ये कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही तैयार होता है. लेकिन ये सिंगल कंपाउंड का नहीं होता, ये मिक्सचर होता है 200 टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का. Coal tar can be separated into many important chemical substances such as toluene, benzene, naphthalene, phenol, etc. और इसको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है? इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है by the process of fractional distillation. This chemical substance are used as raw material for manufacturing dyes, explosive, paint, varnishes, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, फोटोग्राफिक मटेरियल, नेफ्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल एक्स्ट्रा. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जब इनसे केमिकल सब्सटेंस तैयार होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनसे जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है वो यूज होता है डाइंग में, एक्सप्लोसिव में, पेंट्स में, वार्निश, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनाने में. नेक्स्ट है कोल गैस. Coal gas is also obtained by the destructive distillation of coal. Coal gas consists of 3 combustible gases, namely hydrogen, methane and carbon monoxide. Coal gas में 3 gases का mixture होता है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड.
Coal gas has a high calorific value due to the high calorific value of hydrogen and methane. It burns to produce heat. That is why it is an excellent fuel. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको एक एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है कोल गैस को. Ammonium compounds. During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced, which when dissolved in water from ammoniacal liquor, it is used to manufacture nitrogenous compounds. और कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अमोनियम कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं अमोनिकल लिकर के साथ वाटर में और मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. Which of these material is not a natural resource? Medicine. The remains of dead and plant and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. Next है पेट्रोलियम. पहले हमने पढ़ा कोल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में. Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. It has an unpleasant smell. In Greek language, Petra means rock and oleum means oil. So the word petroleum means oil from rocks. पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड है जो कि बहुत अनप्लेजेंट स्मेल देता है और ये रॉक्स से और ऑयल से बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑयल फ्रॉम रॉक्स. Formation of petroleum. Petroleum was formed by the decomposition of dead remnant plants buried under the sea. जैसे कि कोयला जमीन के अंदर से निकाला जाता है डेड और डिकेइंग प्लांट से, ऐसे ही पेट्रोलियम सी के अंदर बनता है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो में, बहुत साल पहले से ऐसे ही बनाया जाता है. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वन और मोर देन 100 कार्बन एटम्स. और इसके अंदर मिक्सचर होता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का और कई सौ कार्बन एटम्स का. It is believed that millions of years ago the plant and animals that lived in the sea died. The dead bodies sank to the bottom of the sea, were soon covered with clay and sand. ये माना जाता है कि हजारों साल पहले जो प्लांट और एनिमल सी के अंदर मर गए थे वो नीचे डूब जाते हैं, उनके अंदर सी के बॉटम में चले जाते हैं और वो क्ले और सैंड से कवर हो जाते हैं. और हजारों साल के बाद अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. और ये हजारों साल के में उस बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. इट देन पास थ्रू द पोरस रॉक्स एंड गेट ट्रैप्ड बिटवीन द नॉन पोरस रॉक्स. और वो पोरस रॉक्स में से पास होके नॉन पोरस रॉक्स में पहुंच जाते हैं. अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फ्रॉम अ कवर ओवर इट. और इसी वोलेटाइल कंपोनेंट से पेट्रोलियम बनता है जो कि नेचुरल गैस से कवर रहता है ऊपर से. हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड above the layer of the water because petroleum and natural gas are lighter than water and do not mix it with it. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो पानी की सतह पर लेयर पर होता है क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों पानी से हल्के हैं. First of all the areas where petroleum may be present are located by the experts. At such places, petroleum is obtained by drilling holes into the earth crust by machines called drilling rigs. और जब एक्सपर्ट्स को पता चल जाता है कि इस जगह पर पेट्रोलियम है तो ड्रिलिंग रिग्स से उनको अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है. पाइप्स आर इंसर्टेड इन until they reach the petroleum deposit. Due to the high internal pressure of natural gas, crude oil gushes out of the pipe. By using certain pumps, petroleum is pumped out. और पाइप को इंसर्ट करके इतना अंदर तक दबाया जाता है जब तक कि ये पता ना लग जाए कि पेट्रोलियम की लेयर आ गई है और उसके बाद उसी से पाइप से उसको बाहर पंप कर लिया जाता है और जब तक पंप किया जाता है जब तक कि पेट्रोलियम बाहर ना आ जाए. In India, petroleum is found in Assam and Gujarat. It is also found in river basins of Godavari and Krishna. Petroleum is also found in under the seabed at the distance of 150 kilometers from Mumbai called Mumbai High. गुजरात में गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स पर और मुंबई के 150 किलोमीटर दूर सी बेड पर मुंबई हाई जिसका नाम है वहां पर भी पेट्रोलियम मिलता है.
आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।